ओम शांति। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भारतीय संस्कृति के अनुसार भारत की एक परंपरा रही है कि हमेशा दिवाली के पश्चात भैया दूज मनाया जाता है। हम सभी लोग ये कथाएं सुनते आए हैं, कहानियाँ सुनते आए हैं कि यमुना ने अपने भाई यमराज को भैया दूज का टीका लगाकर उनसे वचनबद्ध लिया था। यमुना अपने भ्राता से यमराज से कही थी कि भैया आप मेरे घर ज़रूर एक बार भोजन के लिए पधारें, लेकिन यमराज सोचने में पड़ गए कि अगर मैं आऊँगा उसके घर पे, क्योंकि हर कोई यमराज का नाम सुनकर भयभीत हो जाता है। यमराज अर्थात प्राणों को हरने वाला, प्राण लेने वाला, मैं किसी के घर में जाऊंगा तो लोग भयभीत हो जाएंगे, लेकिन मेरी बहन यमुना ने मुझे बुलाया है तो भाई है। भाई का मन द्रवित हुआ और अपनी बहन यमुना के कहने पर यमराज ने एक तिथि तारीख को निश्चित किया कि मैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वितीया के दिन मैं अपने बहन के घर अवश्य भोजन करने जाऊंगा। अपने वचन से बद्ध होकर यमुना की बात सुनकर भाई अपने यमुना के घर पे गया, अपनी बहन के घर गया भोजन ग्रहण करने के लिए। और बहन यमुना बहुत खुशी मन से अपने भाई का स्वागत करती है, सत्कार करती है बिना कुछ खाए पिए कि मेरा भाई आएगा और उसको मैं तिलक लगाऊंगी और भैया दूज की खुशी में मैं उसको भोजन खिलाऊंगी। यमुना अपने भाई को भोजन करने के पश्चात उससे एक वचन लेती है। वचन में ये होता है कि भैया आज के दिन आप किसी भी भाई का प्राण मत हरिएगा, क्योंकि जो भी भाई प्रेम पूर्वक भावना से अपनी बहन का रक्षा करते हुए भोजन ग्रहण करेगा और उसका सम्मान करेगा, उसके प्राणों को आप मत हरिएगा, उसकी आप रक्षा करिएगा। अब भाई कैसे वचन से बद्ध होता, उन्होंने भी, यमराज ने भी तथास्तु कह दिया कि बहन ऐसा ही होगा कि जो भाई अपने बहन की रक्षा करेगा, उसके प्रति सकारात्मक और स्नेह का भाव रखेगा, मैं उसके प्राणों को नहीं हरूंगा। इस भाव से आज के दिन कथा के अनुसार ये कहा जाता है। फिर यमुना ने अपने भाई को तिलक लगाया और वचनबद्ध लिया। तो हम ये कहानी को सुनते आए हैं, लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिक भावार्थ क्या है? कहानी सुन लिया, कथाएं जान लिया और हम सभी इस रीति रिवाज को हमेशा मानते आए हैं। हमेशा भाई को तिलक लगाया, मुख मीठा कराया, है ना, गिफ्ट्स लिए, एक्सचेंज किया, बड़े को दिया, छोटे ने लिया। लेकिन इसके पीछे भावार्थ क्या है? कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्या हम मना रहे हैं? इसके पीछे एक आध्यात्मिक भावार्थ यही है कि जब बहन अपने भाई को टीका लगाती है तो वो आत्मिक स्मृति का तिलक होता है कि आत्मिक स्मृति, हम सदा सोल कॉन्शियस में रहें, क्योंकि ये शरीर तो विनाशी है लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। तो ये आत्मिक स्मृति का तिलक का निशानी है कि मेरा भाई सदा अमर रहे। तो आत्मा तो वास्तव में अमर ही रहती है। दूसरा, फिर भाई को भोजन खिलाते हैं। भोजन का अर्थ क्या है? खाली अन्न का भोजन नहीं, ज्ञान का भोजन, ज्ञान का भोजन, स्नेह का भोजन, सकारात्मक विचारों का भोजन। क्योंकि हम भोजन तो खिलाते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या भाव रहता है उसके पीछे ये जानना ज़रूरी है। तो आप जब भी भैया दूज का या कोई प्रोग्राम का या कोई त्योहार को आप मनाएं तो एक सकारात्मक भाव के साथ भोजन बनाकर, ज्ञान का भोजन, स्नेह का भोजन, आत्मिक भाव का भोजन खिलाएं, तभी वो त्योहार का वास्तविक में महत्व हो जाएगा। तो आप जब भी आज इस बार भैया दूज का त्योहार मनाएं तो एक आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाएं। अपने भाई को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाएं। यूं ही टीका नहीं लगाना है, आत्मिक स्मृति का तिलक लगाएं। साथ ही साथ अपने भाई से वचन लें कि सदा आपको सकारात्मक बोलना है, सकारात्मक देखना है और सकारात्मक सोचना भी है। तो ये बात ज़रूर अपने भाई से गिफ्ट लें। आज खाली मिठाई का, चॉकलेट्स का या नए कपड़ों का गिफ्ट नहीं लेना है, साथ साथ क्या गिफ्ट लेना है?
सकारात्मक विचारों का गिफ्ट लेना है कि आप सदा सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें। फिर उस दिन हम नए कपड़े भी पहनते हैं। नए कपड़े दैट मीन्स नए वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन। नए कपड़े का तात्पर्य ये है कि हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमारे चारों तरफ का ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। तो इस भैया दूज में तिलक लगाएं, ज्ञान का भोजन खिलाएं, साथ साथ पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए नए कपड़े भी पहने। तो जब आप टीका लगाएंगे तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? तो इस भैया दूज में जब आप अपने भाई को टीका लगाएंगे तो याद रखिएगा कि मैं अपने भाई को आत्मिक स्मृति का टीका लगा रही हूँ। कुछ मिठाई खिलाएंगे, मुख मीठा, मैं सदा प्यार से बात करूंगी और आपस में भी प्यार से बात करूंगी। आपस में नोक-झोंक तो होती रहती है, लेकिन कभी मनमुटाव नहीं रखूंगी। पॉजिटिव रहूंगी अपने भाई के प्रति और सभी के प्रति। साथ साथ जब गिफ्ट लें तो अपने भाई से प्रॉमिस करें, ये गिफ्ट खाली स्थूल गिफ्ट नहीं, हमको ऐसा पावरफुल गिफ्ट चाहिए जो मेरे लाइफ टाइम काम आए। वो कौन सा गिफ्ट होगा? कि कोई भी एक बुरी आदत हो, कोई छोटी सी ऐसी कमी हो जो अपने भाई को छोड़ने के लिए आप वचनबद्ध लें कि आज के दिन ये छोटी सी आदत आपको अपनी बहन को गिफ्ट दे देना है, छोड़ देना है। तीसरा, नए कपड़े जब पहने तो तब भी अपने आप को मिरर में देखें तो क्या सोचे, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन का मैंने कपड़ा पहना है। ये न्यू ड्रेस तो है लेकिन नई सोच के साथ, नए वाइब्रेशन के साथ। तो ये 4 सिग्निफिकेंस जो आपको याद दिलाएगा कि भैया दूज का त्यौहार हमको कैसे सकारात्मकता के साथ साथ अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को भी इंक्लूड करना है। तो इस भैया दूज को कुछ स्पेशल बनाएं, एक नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ। थैंक यू सो मच। ओम शांति।